बागेश्वर धाम सरकार ने आज रायपुर में दिव्य दरबार लगाया और पहली बार अपने ऊपर लगे आरोपों पर लाइव टेस्ट भी दिया। और ये परीक्षा हजारों लोगों के सामने बाबा ने दी, खुले दरबार में कैमरों के सामने दी। कैमरे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भी थे और कैमरे मीडिया के भी थे। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने दरबार में क्या क्या दिखाया, क्या क्या बताया और क्या क्या छिपाया, क्या सच में कोई चमत्कार हुआ या बाबा ने सरेंडर कर दिया, ये सारे जवाब आपको मिलेंगे इस रिपोर्ट में। जो जो प्रश्न लेकर आए 3 बार बोलो ओम। आपके घर में पति बीमार रहते, कलेश रहता, हनुमान जी दया करेंगे, दुआ और दवा दोनों चलने दीजिए, लाभ होगा, आशीर्वाद है। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो। हे बालाजी, आज हमको भेजना तो फतेह करवा करके आना। हम किसी को बुलाते नहीं है, कोई दावा नहीं करते हैं, हमें जो इष्ट कृपा होगी हम वो लिखेंगे। आज सनातन को चुनौती थी और हम सनातन को झुकने नहीं देंगे। सवाल सीधा है, क्या ये बाबा मन की बातें जान लेते हैं? क्या ये बाबा घर की बातें जान जाते हैं? क्या ये बाबा बीमारियों को पकड़ लेते हैं? क्या ये बाबा मोबाइल नंबर तक बता देते हैं? बागेश्वर धाम सरकार अपने दरबार में जो करते हैं वो विश्वास है या अंधविश्वास, पाखंड है या चमत्कार? आरोपों की लंबी लिस्ट है, लेकिन बाबा बड़े निश्चिंत हैं। वो कहते हैं वो जो करते हैं वो नहीं करते, बल्कि बालाजी करते हैं। क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं। हम में नहीं है, आइए हम तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है। विश्वास और अंधविश्वास के बीच फर्क तो सिर्फ 2 अक्षरों का है, लेकिन इन्हीं 2 अक्षरों ने बड़ा बखेड़ा कर दिया है। हमने पर्चा लिख लिया है, हम तैयार हो गए और ये रख भी दिया है और ये पेन भी रख दिया है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। बागेश्वर धाम सरकार के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हुआ है, इसीलिए बाबा ने जवाब देने के लिए लाइव दरबार में बुलाया है। साफ शब्दों में बताया है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बाबा का दिव्य दरबार सजा, सामने हजारों भक्त बैठे। विश्वास और अंधविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा का लाइव टेस्ट बस कुछ ही देर में होने वाला था। एक नहीं, कई चैनलों के पत्रकार मौजूद थे। कैमरे ऑन हो गए, लेकिन उससे पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बात के लिए अलर्ट किया। सीताराम। और जो अच्छा पूछना वही जो तुम सुन सको। कहते वाईफाई में अगर सिग्नल आ गए तो रेलगाड़ी रुकत नहीं है। हाँ, तो तुम बाद में कहोगे गुरु जी हमारी पोल खोल दई, तो वही पूछना जो तुम सुन सको। एक भी हमारे वाईफाई में अगर सिग्नल आए तो बस गड़बड़ है। बाबा जो करने वाले हैं वो चमत्कार है या पाखंड, फैसला आपको करना है, क्योंकि सब कुछ सामने होने वाला है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कुछ ही देर में बताएंगे कैसे वो अपने भक्तों की मन की बातें जान जाते हैं, कैसे वो भक्तों की परेशानियां महसूस कर लेते हैं। बाबा ने अपनी पोटली के भीतर हाथ डाला और फिर 6 बार इसे सिर पर घुमाया। बाबा की पोटली में ये एक छोटी सी गदा है जिसे बाबा वाईफाई कहते हैं, और बाबा जब ये अपने सिर पर घुमाते हैं तो उस वक्त वो अपने इष्ट से कनेक्ट करते हैं। जब ये कनेक्शन जुड़ जाता है उसके बाद वो भक्तों को उनका संदेश सुनाते हैं। हो गई जय जय, वाईफाई में सिग्नल आ गए। आओ आओ आओ, अब वाईफाई हम बोलन लगो। जो भी हमें मन में प्रेरणा लगेगी हम आपको बुलाएंगे, और ना समझ में आए तो आप टोक दीजिएगा, और जो भी गलत लगे आप टोक दीजिएगा। अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको पाप लगेगा और लाखों लोगों को अंधविश्वास में ढकेलने का पाप लगेगा। आप वही पूछना
जो तुम सुन सको, 1 या 2 प्रश्न, ताकि सबको मौका मिल जाए। और अपना प्रश्न करने के बाद में, इसके बाद में फिर जो है आप जाएंगे धाम की पेशी करना, और जो लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। अगर लिख गया और नियम किया, होगा होगा होगा, जाओ आशीर्वाद है। हमें अपने इष्ट पर भरोसा। पहला आदेश, अनीता नाम की माताजी का पहला आदेश लगा हुआ है। अनीता नाम की माताजी पंडाल के बीच में सफेद रंग के कपड़े होने चाहिए और डी में ही बैठी हुई हैं, साड़ी पहने हुए आ जावें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपने इष्ट पर भरोसा है। भक्तों को बागेश्वर धाम सरकार पर भरोसा है। हजारों की भीड़ के सामने से एक महिला निकल कर आती है, लेकिन उसके मंच पर आने से पहले बाबा बागेश्वर धाम कंफर्म करते हैं वो महिला अनीता ही है जिसका उन्हें बुलाने का आदेश मिला। बोलो सीताराम, दोनों हाथ उठा पहले। बागेश्वर धाम की, ये डी में ही बैठी थी ना, डी में ही बैठी थी ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी वक्त बाबा का कनेक्शन फिर अपने इष्ट से हो जाता है। इस बार बाबा सुनील कुमार का नाम लेते हैं। साधु जी, साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, अगला आदेश है पंडाल नंबर 2। ये जो अंग्रेजी बताइए, जो हाथ का हो जाती है, लेफ्ट हाथ में सुनील कुमार नाम का बालक बैठा है। सुनील कुमार रेलिंग के पीछे में बैठा हुआ है। सुनील कुमार, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। आप अपने घर से देवी से प्रार्थना करके आए थे, आ जावें। हमारी तो नजर नहीं जा रही है, तुम उनकी जा रही कहो कि सुनील आ जाओ, भेज दीजिए। आप उसी पंडाल में। विश्वास और अंधविश्वास के लाइन खींचने वालों के लिए यह विमर्श का विषय हो सकता है, लेकिन जो कैमरे के सामने दिखाई दिया उसका क्या? अभी वो चमत्कार दिखना बाकी था जिसके आरोप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे। बाबा के सामने चमत्कार को सिद्ध करने वाला सब्जेक्ट मौजूद था। क्या नाम है आपका? अनीता। आपने यहाँ नाम लिखवाया था क्या? नहीं नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। मैं यूट्यूब से आपको देखती हूँ और मंदिर में जाती हूँ तो बालाजी के सामने अर्जी लगाती हूँ। कहाँ से हो? मैं यहाँ फाफड़ी से हूँ। रायपुर से? रायपुर फाफड़ी से। लीजिए, नजदीक आ जाइए, आ जाइए और नजदीक आ जाइए। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ सर। अच्छा, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? नहीं नहीं, किसी नहीं, ने तुम्हें बुलाया तो नहीं? नहीं नहीं, मैं बालाजी हमारे घर के इष्ट देवता है। बहुत अच्छा, इसलिए तो आपकी अर्जी लगी पहली। आप यहीं डी में बैठी? हाँ, पीछे, बहुत पीछे बैठी। अच्छा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अनीता का लेखा जोखा लिखना शुरू किया। सवाल था कि क्या अनीता के बारे में बागेश्वर धाम सरकार को सब पता है? बाबा लिखते जा रहे थे और अपने इष्ट से कनेक्ट करते जा रहे थे। दरबार के ऊपर उंगली उठाते थे वो, आज आंख खोल कर देख लें दरबार। बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? बाबा जी, एक तो ना मेरे पति जो है ना रह रहे कि ना उनको क्या पता नहीं होती कि बीमारी पकड़ लेती है और रात रात भर जगते हैं और घर का पैसा को पूरा बर्बाद कर देते हैं। और अभी पता नहीं दिवाली के पहले हमारे डिब्बे से किसी ने पैसा चुरा लिया। 2 बच्चे हैं, गुड़िया PhD कर रही है। कितना रुपया गया है? अब अंदाजा नहीं है, 30,000 था कि 35,000 था, हमने गिन के हम नहीं बताएंगे। रखा था हमने। और हमें गुरुजी की प्रेरणा लग गई है, हम बताएंगे। आइए नजदीक। आपके घर में पति बीमार रहते, कलेश रहता, शरीर में दिक्कत बनती है, बेटी सफल होगी, आगे चल करके आपकी बेटी डॉक्टरी योग बनेगा, वह जॉब योग है उसका। आपके घर से 31,500 रुपया की चोरी हुई है। कोने में रखे थे लपड़े हुए, कोने में रखे थे लपड़े हुए, लिपड़े हुए, उसमें कोने में 31,500 रुपया अलमारी के पास से गए हैं। अलमारी के पास से गए हैं, मिलना नहीं है, घर का ही सदस्य, झंझट खत्म। एक एक बात सही साबित हुई जिस पर मुहर अनीता लगा रही है, जिसे भक्त चमत्कार कहते हैं
और बाबा से असहमत लोग अंधविश्वास कहते हैं, उसको समझने के लिए संवाददाता राजेश कुमार ने खुद अनीता से बात की। अनीता अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। थोड़ी देर पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, बागेश्वर धाम सरकार ने इन्हें मंच पे बुलाया था और लाखों की भीड़ से उठाकर इन्हें बुलाया था। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या नाम पहले से दिया था कुछ? नहीं, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। मैं आज महाराज का प्रवचन 2 दिन से चल रहा है। मैं अपने घर में यूट्यूब में ही देखती थी और यहाँ मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मैं सुबह 8 बजे से आई हूँ, तो मैं VIP गेट से घुसने के चक्कर में, आगे बैठने के चक्कर में थी, तो नहीं मिला, तो मैंने जाके पीछे बैठ गई। अपनी काम वाली के साथ, गुड़िया के साथ आई थी मैं, और आके मैं पीछे बैठ गई। मैं जब से आई तब से मैं भगवान का नाम ही रट रही हूँ, सीताराम सीताराम। और मैं घर में भी हमारे इष्ट देवता हनुमान जी का एक नाम जब आपका सुनाई दिया तो क्या मन में भाव आया? आप तो पीछे बैठी थी। महाराज जी ने जैसे अनीता सफेद साड़ी बोला तो मैं सीधा उठ के दौड़े आई हूँ कि मेरा ही नाम आया। और मैं बागेश्वर धाम बालाजी बजरंगबली को रोज याद करती हूँ। घर में हमारे इष्ट देवता बालाजी हैं और मैं सुबह मंदिर भी जाती हूँ, तो रोज मैं बालाजी से अर्जी लगा के आती हूँ कि मेरे को महाराज जी एक बार बुला ले और मेरे पति की समस्या का जड़ निकालूं और एक भभूति मिल जाए जो मेरे घर में मेरे पति को ठीक कर दे। क्या आपने जो नाम बताया, जो जानकारी दी, पहले से लिख के रखे हुए थे वो? नहीं, मेरे सामने लिखे हैं। आपके सामने जब पूछे भी लिखे, मेरे को नहीं पूछा। आपने बताया नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। इन लोगों, महाराज को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। महाराज भी मेरे को कभी देखे नहीं, कभी जाने नहीं। ना मैं यहाँ कार्यालय में किसी से मैं कोई चीज का परिचय नहीं हुआ था। मतलब आप सामने बैठी और आपके चेहरे को देख के उन्होंने आपके नहीं, यहाँ पे जब बैठी आप मंच पे, तो आपको देख के उन्होंने ये सारी चीजें लिख दी। क्या क्या लिख दिया उन्होंने यही लिखा है मेरे पति के बारे में कि उनके शरीर में दर्द रहता है, मानसिक रोग चल रहा है, उनका दिमाग में मतलब परेशानी है, उनको दवाई चल रही है, यही सब बताए हैं और वो सही बताए। उनको पैसे भी आप ही के घर से चोरी हुए? हाँ, मेरे। अब इसे पाखंड कहिए या चमत्कार, जो कैमरे पर है वो यही है। 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की पेशी दिव्य दरबार में हुई, क्योंकि बाबा का मानना है कि सवाल उनके इष्ट की शक्ति पर उठा है, इसलिए इसका प्रमाण देना आवश्यक है। इसी बीच मंच पर सुनील कुमार पहुंच गए और यहाँ पर जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला था। आप उसी पंडाल में से आए? आइए। सीताराम, माइक लीजिए। देखो भाई, हमारा जोश में बोल देते हैं, हम जल्दी बोल देते हैं, कुछ एक आध शब्द यहाँ वहां हो सकता है, ऐसे बैठ जाता ना, कोनो ना मुंह दिखा जाए, नहीं तभी घर यहाँ है। अरे भैया, वो भाई साहब इतने बैठ जाओ, ओ राजा इतने बैठ जा। हाँ, नजदीक आ जा। कहाँ को आए? यहीं से, रायपुर से ही हूँ। अच्छा, ले अब जितने भी पत्रकार हैं इन्हें पकड़ो और लगाओ इन्हें मार के, हमसे जी मिले तो नहीं है। हाँ, कहाँ रहते हो? यहाँ शिवानंद नगर में किराए में रहता हूँ। अच्छा, तो आपने अपना नाम यहाँ बताया था क्या? नहीं, किसी को नहीं बताया। किसी ने आपसे पूछा था क्या? नहीं। अच्छा, मेरी बीवी को बुलाऊं सर? मिसेस भी आई हुई है, इनको थोड़ा बुला लो। जी बोलो, क्या अर्जी है आपकी? यहाँ मकान खुद का बन जाए। मेरा मतलब पेन है, कमर में थोड़ा प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है। बोलो। बीवी को भी थोड़ा मतलब उसको भी प्रॉब्लम रहता है, तो तबीयत ठीक नहीं रहता है। पढ़े लिखे हो? यस। क्या पढ़ाई की आपने? B.Com। आप B.Com? आप मानते हो कोई बिना बताए पहले से पर्चे पर लिख दे? नहीं मानते? नहीं मानता हूँ मैं, मतलब लिख सकते हैं। अच्छा, लिख सकते, पावर अगर है तो लिख सकता है। हाँ। तो आप मानते हो कि आपकी बात लिख गई होगी पर्चे पे? लिखा हुआ। हाँ। काम रुका मकान का काम, हाँ चश्मा लगाए, काम रुका मकान का काम पूर्ण होगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। कमर L5 नामक नस में दिक्कत है। हाँ, ठीक है, सच्ची नस का नाम आया है। L5 नामक नस में दिक्कत है, जो जोड़ों की नस है, जिसका नाम L5 S1। 2 नसों में दिक्कत है, पैर में जकड़न बनती, उठ बैठ नहीं पाते। मकान का काम 2026 तक पूर्ण होगा, ये सन डल करके आई है, 2026 तक हो जाएगा, आशीर्वाद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।